हैं उन विषयों को लेके हम देखते रहेंगे। ना मैं आपको बोलूंगा कि कोई अध्याय पूरा पढ़ दे, क्योंकि इसमें समय बहुत चला जाता है। हम थोड़े थोड़े छोटे छोटे वचन पढ़ेंगे और आगे बढ़ेंगे। और ये मैं फिर दोबारा कहता हूं कि अध्याय दर अध्याय, वचन दर वचन नहीं देखा जाएगा। ये इसमें बहुत सारे सीख है, जैसे कि हमने पिछले बार बताया था कि इसमें 17 अंश है। ये 17 अंश को हम क्रमबद्ध तरीके से देखेंगे और ये 17 अंश जो है हर एक विश्वासी के जीवन के लिए बहुत ही अहमियत रखते हैं, मायने रखते हैं। और खास करके क्योंकि ये संध्या के समय में ये जूम माध्यम के जरिए मैं विश्वास करता हूं कि अधिकांश लोग अपने सपरिवार बैठे होंगे यहाँ पे। तो ये जो अय्यूब का किताब जो है, ये एक परिवार, एक विश्वासी परिवार का बहुत ही यानी उसको प्रोत्साहित करने वाला एक पुस्तक है। और रहा सवाल हम पढ़ने का, आप लोगों से मेरा नम्र निवेदन है कि यहाँ पे आने से पहले आप लोग इस अध्याय को हर रोज थोड़ा 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 करके पढ़ते जाएं, ताकि यहाँ पे जो कुछ बोला जाएगा वो जो आपने पढ़ा उसके साथ तालमेल रखते हुए, ताल्लुक रखते हुए समझने में आपको आसानी होगी। तो चलिए हम चलते हैं आगे। और इसके लिए शुरुआत में मैं किसी भाई को कहूंगा कि पहला अध्याय 1 से लेके 5 तक पढ़े। पहला अध्याय 1 आयत से लेके 5 तक पढ़े। उस देश में अय्यूब नामक एक पुरुष था। वह खरा और सीधा था और परमेश्वर का भय मानता और बुराई से दूर रहता था। उसके 7 बेटे और 3 बेटियां उत्पन्न हुई। उसके 7,000 भेड़ बकरियां, 3,000 ऊंट, 500 जोड़ी बैल और 500 गधियां और बहुत से दास दासियां थीं। वरन उसके पास इतनी संपत्ति थी कि पूर्वी देशों के लोगों में वह सबसे बड़ा था। उसके बेटे बारी बारी से एक दूसरे के घर में खाने पीने को जाया करते थे और अपनी तीनों बहनों को अपने संग खाने पीने के लिए बुलवा भेजते थे। जब जब भोज के दिन पूरे हो जाते, तब तब अय्यूब उन्हें बुलवा कर पवित्र करता और बड़े भोर को उठकर उनकी गिनती के अनुसार होम बलि चढ़ाता था, क्योंकि अय्यूब सोचता था, कदाचित मेरे लड़कों ने पाप करके परमेश्वर को छोड़ दिया हो। इसी रीति अय्यूब सदैव किया करता था। जी चलिए सर, हो गया। पढ़े गए वचन को परमेश्वर आशीषित करे। धन्यवाद भाई आपके सुंदर वचन पढ़ने का। तो अभी हम देखते हैं कि पिछले बार हमने देखा, इसकी पृष्ठभूमि को देखा कि भाई और आपका वीडियो नहीं आ रहा है सर। वीडियो ब्रदर दोनों साइमल्टेनियसली मेरा शेयर होने का मुश्किल हो रहा है, पता नहीं क्यों। अगर मैं वीडियो चालू करूं तो स्क्रीन शेयर नहीं आएगा। ओके, कोई बात। हाँ, इसीलिए ये हो रहा है। तो इसका कुछ आपका कुछ इश्यू है, मैं देख कर करता हूँ अगली बार से, ठीक है। अच्छा, तो पिछले बार हमने देखा था कि अय्यूब व्यक्ति जो है, या ये किताब जो है, सबसे पुराना किताबों में से एक किताब है। और इसको लिखने वाले में भी कौन है ये अभी तक स्पष्ट नहीं है। कि कोई कहता है कि अय्यूब खुद ने लिखा होगा, मूसा ने लिखा होगा, या सुलेमान ने लिखा होगा। लेकिन जो कुछ भी हो, हमें इन झमेलों में पड़ने की जरूरत नहीं है। हमारे पास बना बनाया हुआ अच्छा खासा रोटी आई हुई है, स्वादिष्ट रोटी आई हुई है, तो उसे खाना हमारा काम है, उसका मजा लेना हमारा काम है, उसका आनंद उठाना हमारा काम है। तो ये जो दिया गया अध्याय है, ये दिया गया जो पुस्तक है, ये सबसे पुराना पुस्तक है बाइबल में। और यहाँ तक कि ये धर्मशास्त्र यानी कानून व्यवस्था धरती पे आने के पहले का घटनाएं इसमें दी गई है। और इसमें जितने भी घटनाएं हम देखते हैं, जितने भी घटित घटनाएं हैं, ये सभी अगर आप इससे पहले शायद कई लोगों ने बताए होंगे, कोई मैं नया चीज नहीं बता रहा हूं, हमने कई बार सुने होंगे। हर एक घटना जो है एक विश्वासी घराने के साथ ये तालमेल रखता है, ताल्लुक रखता है। इसमें सीखने के लिए हर एक घराने को कुछ न कुछ सामग्री है। और ये जो है, जैसे कि कहा था कि व्यवस्था या 10 आज्ञाएं आने के पहले का किताब है,
तो यहाँ पे हम देखते हैं कि इसमें ये पाप से जुड़ के कोई चर्चा इस किताब में हम देख नहीं पाते। पाप के साथ जोड़ के ये किताब को हम देख नहीं पाते। और ये किताब जो है, अय्यूब का जो ये किताब है, इसको गद्य रूप में यानी कहानी के रूप में लिखा गया है। ये पहला अध्याय से लेके करीब करीब अपना पहला दोनों अध्याय अगर देखा जाए तो ये एक कहानी के रूप में लिखा गया है। उसके बाद तीसरे अध्याय से लेके 42वां अध्याय 6ठा वचन तक अगर हम इसको देखते हैं, ये एक कविता के रूप में लिखा गया है। उसके बाद दोबारा अंत तक इसको फिर दोबारा हम एक गद्य रूप में या कहानी के रूप में हम देखते हैं। So mean to say that this book of Job is probably the most oldest book of the Bible, and it was written before giving the law, a fact not hard to see, and it would have been impossible in a discussion covering the whole field of sin. So most of the original book was written in a poetic form. The first 2 chapters which contribute to its introduction are in a prose form. Prose means like a story, a kahani ki tarah. And from chapter 3 to 42, it is in a poetry form. And from 42 onwards, thereon, till the end, it is again, it's like a, again it is in a prose form, which is concerning with Job's later life. यानी जो अय्यूब का जो अंतिम पड़ाव जीवन का, उसको ताल्लुक रखते हुए वो एक गद्य रूप में, कहानी के रूप में लिखा गया, हम देखते हैं। तो हमें क्या मुख्य है कि इसका जो सब्जेक्ट मैटर है जो है, इसका जो मूल अंश जो है विशेष का, ये हमारा स्पिरिचुअल यानी आत्मिक जीवन के लिए ये बहुत ही मायने रखता है। और इसको हम देखा जाए तो इसको कई तरीके से इसका निचोड़ निकाला गया है। किसी ने कहा है कि ये किताब जो है ताड़नाओं का यानी ताड़नाओं का रहस्य बताता है, या दिस बुक स्पीक्स ऑफ ए मिस्ट्री ऑफ सफरिंग। और वास्तव में देखा जाए तो ये किताब जो है एक विशेष तरीके का ताड़नाओं को या तकलीफों को जो मसीह यानी जो दैविक लोग जो परमेश्वर में विश्वास रखते हैं उनके ऊपर जो आता है तकलीफें, उन विषयों को बताता है। और हमें यह भी बताता है कि एक धर्मी पुरुष, धर्मी मनुष्य इन सब चीज से कैसा अपने आप को वो छुड़ाता है। और अगर देखा जाए कि इस अय्यूब के किताब को अगर संक्षिप्त में देखा जाए, इसका सारांश अगर कहा जाए तो इसको हम ऐसे कर सकते हैं कि क्या मैं प्रभु को उसके लिए या उन्होंने जो मेरे लिए किया उसकी मैं स्तुति करूंगा, या नहीं तो वो है जो है उनके लिए मैं स्तुति करूंगा। ये एक मुख्य अंश इसको मान के चलिएगा आप। In other words, you can see, can I serve the God simply for who He is and not for what I get for myself? यानी कई बार ऐसा होता है कि प्रभु मुझे कुछ देगा तो मैं प्रभु की सेवा करूंगा, प्रभु मुझे कुछ नहीं देगा तो मैं क्यों सेवा करूं? क्या ये सोच विचार लेके हम चलते हैं? या नहीं तो प्रभु है इसीलिए मैं उसकी सेवा करूंगा, ये सोच विचार लेके चलते हैं। तो आगे देखते हैं। तो यहाँ पे एक व्यक्ति है, a man called Job, एक व्यक्ति जिसका नाम अय्यूब है। देखिए यहाँ पे नाम से पहचाना गया है, दोबारा इनको नाम दिया गया है अय्यूब। अय्यूब का मतलब है, पिछले बार मैंने बताया था, कोई बताएगा? हेलो भाई लोग, सब रख के चले गए? हेलो हेलो, सुन रहे हैं, सब सुन रहे हैं। हाँ, तो अय्यूब का मतलब कोई बताए भाई, सुन रहे तो? पिछले बार मैंने बताया था, अय्यूब का मतलब है सताया गया।
सो यहाँ पे हम देखते हैं शुरुआत ही जो है इस वचन का पहला ही अध्याय का पहला ही पंक्ति, उस देश में अय्यूब नामक एक पुरुष था। मतलब उस देश में एक सताया गया पुरुष था, अगर उसको अगर देखा जाए। अय्यूब का मतलब है इब्रानी भाषा में सताया जाना, सताया गया। सो ये व्यक्ति चार चीजों से पहचाना जाता है। हर एक व्यक्ति, जैसे कि हम पिछले बार योना में भी देखा था कि व्यक्ति की अपनी पहचान होती है। जब प्रभु किसी को पहचानता है तो उसके विशेषता से पहचानता है। किसी को भी, आपको भी, मुझको भी अगर प्रभु आज पहचानते हैं तो आपकी मेरी विशेषता उनके नजर में क्या है, दुनिया के नजर में नहीं, उनके नजर में, उनकी दृष्टि में क्या है, उसको देखते हुए वो हमें पहचानता है। तो पहला पहचान ये है कि ही वॉज परफेक्ट। इंग्लिश में अगर देखा जाए तो ही वॉज परफेक्ट। परफेक्ट का मतलब क्या होता है? परिपूर्ण। परिपूर्ण क्या मतलब है? परिपूर्ण का मतलब है कि वो पूर्ण हृदय से प्रभु को प्रसन्न करने वाला। एक चीज और देखिए, इसका मतलब ये नहीं है कि यहाँ पे पाप रहित परिपूर्णता के बारे में नहीं बताया गया है। परिपूर्ण है वो कि पूर्ण हृदय से प्रभु को जो है वो प्रसन्न करने वाला। ये परिपूर्ण इसलिए है कि ये मनुष्य जो है अय्यूब, इसे जीने के लिए मरना पड़ा। बहुत सुंदर सा अगर इसको अगर देखा जाए कि ये सीरीज ऑफ स्टडीज में, इफ वी वेयर टू गिव अ टाइटल टू दिस सीरीज स्टडीज, वी कैन कॉल इट a man who had to die to live. First of all, a man who worshipped God for what he is, or for what God is. And second thing we see that a man who had to die to live, यानी एक मनुष्य जीने के लिए उसे मरना पड़ा। यूहन्ना रचित सुसमाचार 12 अध्याय 24 और 25 देखें। यूहन्ना रचित सुसमाचार 12वां अध्याय 24 और 25। यूहन्ना का 12वां, यूहन्ना रचित सुसमाचार 12वां अध्याय 24 और 25। मैं तुमसे सच सच कहता हूं कि जब तक गेहूं का दाना भूमि में पड़कर मर नहीं जाता वह अकेला रहता है, परंतु अब मर जाता है तो फल लाता है। जो अपने प्राण को प्रिय जानता हो वह उसे खो देता है, और जो इस जगत में अपने प्राण को अप्रिय जानता है वह अनंत जीवन के लिए उसकी रक्षा करेगा। तो यहाँ पे अय्यूब जो है प्रभु की परिपूर्णता में, प्रभु का साथ में, उसकी अपने प्रभु को मनाने के, या नहीं तो प्रभु को प्रसन्न करने के परिपूर्णता में अपने जान तक उसने दांव पे लगा दिया, लेकिन परमेश्वर के खिलाफ कुछ एक शब्द भी नहीं बोला। ये हम आगे आने वाले इसमें देखते रहते हैं। तो अय्यूब का ये वर्णन ये है कि सबसे पहला कि वो एक परफेक्ट व्यक्ति था, यानी होल हार्टेडली गिवन ओवर प्लीजिंग टू गॉड। और यहाँ पे एक गहरा सत्य ये है कि उसमें अपार ईमानदारिता है, और वो एक मन वाला है, द्विमनस्क नहीं था वो। He was a single minded, not double minded। और वो एक ही मास्टर को, यानी एक ही अपना जो अधिकारी को, एक ही मास्टर को वो सेवा करने वाला था। He was seeking only to serve one master, not two masters, and that master was God। उसके बाद हम देखते हैं कि दूसरा विषय, अय्यूब जो है सीधा व्यक्ति है। यहाँ पे देखते हैं क्या लिख रहा है, वह खरा और सीधा व्यक्ति है। खरा इज परफेक्ट, सेकंड सीधा व्यक्ति है। सीधा मतलब क्या होता है? सीधे का मतलब क्या होता है?
सीधे का मतलब ये होता है, अब देखिए जंगल में अगर पेड़ देखा जाए तो बहुत सारे पेड़ दिखाई देते हैं, लेकिन उसमें से वो सारे, अगर ऊंची सतह से अगर हम देखते हैं, उसमें से केवल दिखने वाला जो सीधा है सबसे लंबा होता है। इसी रीति से किसी शहर को भी देख लो, कंक्रीट जंगल में, जैसे मुंबई शहर है उसको देख लो, तो जो सबसे लंबा बिल्डिंग है वही सबसे पहले दिखेगा हमें। यानी यहाँ पे भारी भीड़ में भी अय्यूब पहचाना जा सकता है, भारी भीड़ में भी अय्यूब पहचाना जा सकता है। दैट इज व्हाट अपराइटनेस मीन्स, सीधा रहना, खरा रहना। पुराने नियम के अति विशेष व्यक्तियों में से एक व्यक्ति माना जाता है अय्यूब। एहेजकेल जो है अपना 14 अध्याय 14 वचन में उनके बारे में कहते हैं। याकूब जो है 5वां अध्याय 11वां वचन में उनके बारे में कहते हैं कि वो बड़े सहनशील व्यक्ति है। सीधा खरा होने के लिए सहनशीलता की जरूरत है। So Job is described as an upright man. He had good relationship with other human beings. वो सीधा कब हो सकता है? जब दूसरा कोई दबाए ना। दूसरा कौन दबाएंगे कब नहीं? जब उनके साथ हम सीधा रहेंगे, जब उनके साथ अच्छा संबंध रहेगा। So he had a good relationship with other human beings, which was due to his having a right relationship with God. अगर परमेश्वर के साथ, मेरे प्रिय भाई बहन जो सुनने वाले हैं, आपका रिश्ता, आपका संबंध सही है, तो लोगों के साथ भी आपका संबंध जो है सही बन जाता है, अपने आप बन जाता है। सो वो एक अति विशेष व्यक्ति है अय्यूब, जिसके बारे में एहेजकेल भी कहता है और पुराना नए नियम में याकूब की कहता है। और incidentally, the same passages not only refer to the character of man, but they also establish his historicity. यानी ये जो घटनाएं हैं एक व्यक्ति को ही वर्णन नहीं करते, लेकिन उसका जो प्राचीनता है, ऐतिहासिकता है, उसके बारे में भी वो बताते हैं। और ये जैसा योना था वैसा ये भी कोई मनगढ़ंत व्यक्ति नहीं है, ये सच्चा व्यक्ति है। योना का जैसा ये भी सच्चा व्यक्ति है, और ये कोई मनगढ़ंत कहानी भी नहीं है, ये भी सच्चा कहानी है, सच्चा घटना है, सच्ची घटना है, जिसको बाइबल में हम पाते हैं। तो बाइबल में कहीं पे भी मनगढ़ंत कहानियां आपको मिलेंगी नहीं, ढूंढने पर भी नहीं मिलेगा। सो यहाँ पे हम देखते हैं कि ये कैसे कह सकता है, ये इतना प्राचीन व्यक्ति है कि अगर ये याकूब, पुराने नियम के याकूब को अपने पोते को अय्यूब नाम देते हुए हम पढ़ते हैं। कहाँ पढ़ते हैं, कोई बता सकता है? भाई लोग आइए, हम सवाल जवाब करते रहे तो थोड़ा मुझे भी प्रोत्साहन मिलेगा, इंकरेजमेंट मिलेगा, आप लोग भी इन्वॉल्वमेंट रहेगा, आप लोगों का भी। ये अय्यूब नाम हम पुराने नियम में सबसे पहली बार उत्पत्ति की 46वां अध्याय 13वां वचन में हम पढ़ पाते हैं, जहां पे याकूब जो है अपने पोते को यह नाम देता है। सो कहने का मतलब यह है कि ये व्यक्ति जो है बहुत ही प्राचीन व्यक्ति है। और Job was also a man feared God. First he was a perfect man. सबसे पहला वो परिपूर्ण व्यक्ति है, धार्मिकता में परिपूर्ण व्यक्ति है, प्रभु को भावने में परिपूर्ण व्यक्ति है, प्रभु परमेश्वर को प्रसन्न करने में परिपूर्ण व्यक्ति है। दूसरा जो है वो अपराइट मैन, मतलब सीधा खरा खड़ा रहने वाला व्यक्ति है। सीधा रहने का मतलब है सभी लोगों से, उसके साथी लोग हो, जो भी हो, उस जमाने के जितने भी लोग हो, उन सब में से हट के अलग सा दिखने वाला व्यक्ति है, सीधा व्यक्ति है। अब तीसरा देखते हैं कि वो जो है परमेश्वर से भय मानने वाला व्यक्ति है। ये व्यक्ति जो है पुराने नियम के महान पुरुषों के जैसा ये भी परमेश्वर से भय मानने वाला व्यक्ति है, भक्ति भाव वाला व्यक्ति है। ये परमेश्वर से जो भक्ति भाव रखते हैं वही लोग परमेश्वर से डरते हैं या भय मानते हैं। भय का मतलब यह है कि भक्ति भाव रखना, उनको आदर देना। उनको आदर देने वालों में से अय्यूब भी एक है।
और हम देखते हैं कि परमेश्वर का भय, वचन कहता है, वो ज्ञान का शुरुआत है। The fear of the Lord, the scripture says, the fear of the Lord is the beginning of wisdom. With that trust, God grows sensitiveness to sin and hatred of it. तो जब परमेश्वर से भय रखेंगे तब ये ज्ञान आएगा। तो वो ज्ञान उस परमेश्वर को भय रखने वाला व्यक्ति को पाप के प्रति उसका जो संजीदगी है वो बताएगा। उसे पाप के प्रति उसका सेंसिटिवनेस जो है वो पता चलेगा। जो परमेश्वर से भय नहीं खाता उसको पाप का सेंसिटिविटी बिल्कुल नहीं मालूम रहता है, बिल्कुल नहीं पता रहता है। तो यही है परमेश्वर से भय मानने का मतलब। द फियर ऑफ द लॉर्ड इज द बिगिनिंग ऑफ विजडम। परमेश्वर से भय मानना ज्ञान की शुरुआत है। और चौथा देखते हैं हम, वो this man eschewed or he went away from doing evil. It means वो जो पाप है, बुरे काम है, उससे घृणा करता है, उससे वो दूर रहता है, उससे वो वंचित रहता है। जब ये आखिरी बिंदु आप फॉलो करोगे, हम फॉलो करेंगे, मैं फॉलो करूंगा, तो ये ऊपर के जितने भी तीनों बिंदु है ऑटोमेटिकली हमारे जीवन में आते जाएंगे। अगर मैं पाप से दूर रहूंगा तो मैं प्रभु को प्रसन्न करने वाला परिपूर्ण व्यक्ति बन जाऊंगा। अगर मैं पाप से दूर रहूंगा तो मैं सबसे अलग दिखूंगा और सीधा खरा दिखने वाला व्यक्ति बनूंगा। अगर मैं पाप से दूर रहूंगा तो इसका मतलब ये है कि मैं परमेश्वर से डरने वाला व्यक्ति हूं। और अय्यूब का चरित्र यह कहता है कि वो पाखंडी व्यक्ति नहीं है, वो परमेश्वर के दृष्टि में धर्मी व्यक्ति कहलाया गया है। हम जो है पुनर्जन्मित लोग हैं। हम प्रभु यीशु मसीह में उनके बलिदान के द्वारा पुनर्जन्मित लोग हैं। तो क्या हमारा चरित्र, क्या हमारा स्वभाव दूसरे लोगों के बीच में, दूसरे लोगों को हमारा जो प्रभु यीशु मसीह से जो संबंध है वो दिखाता है उनको? जब एक व्यक्ति आपका और प्रभु यीशु मसीह का, मेरा और प्रभु यीशु मसीह का संबंध मुझ में, आप में पा लेता है, दिख जाता है उसको, इसका मतलब ये है कि ये संकेत है कि हम पाखंडी नहीं है। ये दिखना जरूरी है। केवल मैं पुनर्जन्मित हूं, केवल मैं पुनर्जन्मित हूं, ढिंढोरा पीटते घूमना, इसका कोई लाभ नहीं है, क्योंकि परमेश्वर हमें बखूबी जानते हैं। तो ये अय्यूब के जैसा कोई भी नहीं है। तो अब आइए आगे हम अय्यूब के स्तर के बारे में देखते हैं, या अय्यूब के जो है संपत्तियों के बारे में देखते हैं। अय्यूब जो है एक परिवार वाला व्यक्ति है। और परिवार में कितने सदस्य है, कोई भाई बताए? 10 सदस्य। 10 है जी सर, 10 है। और कोई पढ़े भाई, और कोई बताए? 12। भाई जगवीर, 10 कैसा मिला आपको? हाँ? आपने खाली संतान को गिने क्या? पति पत्नी को छोड़ दिए? बच्चों को गिन लिया, पति पत्नी लिया। पति पत्नी को छोड़ दिया आपने। जो मूल ये है, सोर्स है, उनको ही छोड़ दिया आपने। ये परिवार जो है 12 सदस्यों का परिवार है, लेकिन केवल 12 सदस्यों का ही नहीं है। अगर आगे देखा जाए तो इसके बहुत सारे नौकर नौकरानियां नौकरे थे इनके पास। He was a man of family, but a family that is a huge family. It's not a small family. और ये फैमिली पोजेशंस जो है हमारे घरों में, हमारे सभी के जितने भी जुड़े हुए हैं, हम सभी के भी कुछ ना कुछ संपत्ति है, थोड़ी हो, ज्यादा हो, बड़ा हो, विशाल हो, जो भी हो, कुछ ना कुछ संपत्ति है जिसको हम कहते हैं कि दिस इज माय फैमिली पोजीशन, या ये मुझे विरासत में मिली हुई है ना। तो ऐसा ही अय्यूब का भी है।
So verses 2 through 4 tell us about Job's children. क्षमा कीजिए, मैं बीच बीच में अंग्रेजी में इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि हमारे कुछ प्रिय आंटियां हैं और दूसरे हमारे कलीसिया के अंकल्स भी है। उन लोगों ने थोड़ा सा विनती किया था कि उनको हिंदी से अच्छा इंग्लिश समझ में आता है, तो इसलिए बीच बीच में जो मुख्य बिंदु है मैं अंग्रेजी में कह रहा हूँ, उसका अनुवाद करने का कोई जरूरत नहीं है, वो खुद ही मैं कर लूंगा, ठीक है। सो verses 2 through 4 tell us about Job's children and what his wealth consisted of. 2 से लेके 4 तक अगर हम देखा जाए तो अय्यूब का परिवार और उसकी संपत्ति के बारे में हमें बताता है। उसके पास उसके 7 बेटे थे और 3 पुत्रियां थी और उसके पास 7,000 शीप यानी भेड़े थे। He owned 7,000 sheep, 3,000 camels यानी 3,000 ऊंट, 500 जोड़ा, 500 yoke of oxen मतलब 500 जोड़ा यानी 1000 बैल। तो सोच लीजिए, और 5,000 जो मादा गधे थे। बहुत बड़ा घराना है। इसका मतलब ये व्यक्ति संपन्न है, ये व्यक्ति बहुतायत से बिजनेस करने वाला भी है, मामूली व्यक्ति नहीं है। इतना संपत्ति होने के बाद, इतना सारा कारोबार करने के बाद फिर भी वो खराब व्यक्ति है। 7,000 शीप, इनको देखना, देखभाल करना मामूली बात नहीं है। 7,000 भेड़ों को चराना मामूली बात नहीं है। दूसरे 3,000 कैमल्स यानी ऊंट, इनको भी पालना पोसना बड़ी बात नहीं है। और जब अगर 500 हम जोड़े बैल को बोलते हैं तो इसका मतलब उनका खेतीबाड़ी कितनी बड़ी होगी, और उस खेतीबाड़ी से आया हुआ संपत्ति इधर उधर बेचने के लिए उसका यातायात में उपयोग होने वाले कितने गधे हैं? 5,000 गधे। तो सोच लीजिए, बहुतायत का संपन्न व्यक्ति है, ये कोई मामूली व्यक्ति नहीं है, इसको कोई भी हल्के में नहीं ले सकता। फिर भी इसका जो महान पहचान है वो प्रभु परमेश्वर के पास कितना सुहाना पहचान है, देखिए। सो ओनिंग इज नॉट ग्रेट, यानी किसी संपत्ति को हमारे पास आना, हम रखना, ये कोई महान चीज नहीं है, लेकिन उस संपत्ति को आप बचाए रखना, संभाले रखना और प्रभु के मंशा के लिए उपयोग करना जो है, ये दिस इज व्हाट मैटर्स, ये मायने रखता है। उसके लिए इच्छुक होना है। इतना सारा संपत्ति अगर आज के जमाने में हम में से किसी के पास आ जाए या मेरे ही पास आ जाए तो मैं कितना समय प्रभु को दे पाऊंगा? कितना समय मैं प्रभु को देख पाऊंगा? Let us ask a practical question to one another. Let us ask a practical question to each and every one of us individually. If I am the holder of such a great, if I am in possession of such a great wealth, what will be my approach towards God? मेरा प्रभु के प्रति पहुंच कैसा रहेगा? क्या मैं प्रभु को सही समय दे पाऊंगा? कतई नहीं। लेकिन ये हमें सिखाता है कि अय्यूब ऐसे हालत में भी प्रभु के नजरों में वो सीधा खराब व्यक्ति है। So Job was a man of a considerable, ये man of a huge wealth। और दूसरा चीज हमें बताता है, Job was a man of considerable culture। और ये एक संस्कृति वाला व्यक्ति है। वो एक नेता है या एक अधिकारी है। जाहिर सी बात है, जब अगर इतना सारा संपत्ति है तो उसको लोग अहमियत देंगे ही देंगे। अहमियत देने के साथ साथ उसे नेता भी बनाएंगे, अपने लीडर बनाएंगे, अपना जो अगुवाई बना सकते हैं। तो बनाने के बाद उसको लोग आदर करते हुए हम देखते हैं। He was the ruler respected by those around him। So वो इतिहास में एक बहुत ही मुख्य व्यक्ति है। और साथ ही साथ में आप लोग आगे के अध्याय में पढ़ते जाओ तो वो बहुत ही ज्ञानी व्यक्ति भी है, पढ़ा लिखा व्यक्ति है। उसको साइंस, एस्ट्रोनॉमी, जनरल नॉलेज, ये सभी चीजों के बारे में मालूम है। और ये सब होते हुए भी
This is all the earthly culture which he was having. Apart from this, ये दुनियावी संस्कृति होते हुए भी, दुनियावी उसके धनदौलत होते हुए भी, उसके आत्मिक संस्कृति को हम देखते हैं, एक आत्मिक विरासत को हम देखते हैं। वो कैसे देखते हैं? वो बहुत ही, जैसे कि कहा था कि बहुत ही संस्कृति वाला व्यक्ति है। इसका मतलब है वो अपने परिवार से प्रेम रखने वाला व्यक्ति है। He was concerned for his family. जस्ट देखिए, एक प्रैक्टिकल तौर पे अगर देखिए, 10 बच्चे किसी के घर में है और इतनी सारी संपत्ति है, ऐसे में वो कितने बच्चों को ध्यान दे पाएंगे? यहाँ पे हम देखते हैं कि अय्यूब जो है अपने परिवार के साथ बहुत ही प्रेम करता था। देखिए यहाँ पे लिखा है कि उसके बेटे बारी बारी से एक दूसरे के घर में खाने पीने को जाया करते थे और अपने तीनों बहनों को अपने संग खाने पीने के लिए भेजते थे। सो इसका मतलब ये है कि ये मिला जुला परिवार था, ये मिलते जुलते परिवार था। हर रोज इनके परिवार में पर्व होता है, हर रोज इनके परिवार में मनोरंजन का माहौल होता है। So this rich man, he was not only a man of good culture, he was a man of spiritual heritage. And with that, we see that Job is a well-educated person also. And that's the reason he was respected by the surrounding people. And he was educated, well educated with his surroundings and God's supremacy. प्रभु की प्रभुता, यानी प्रभु के परमेश्वर के संप्रभुता से भी अच्छा खासा बखूबी जानकारी रखता था। और साथ में हम देखते हैं कि he was a family loving man, concerned for his family. हम लोग कितने लोग अपने परिवार के लिए प्रेम करते हैं? फट से सबके मुंह में से आएंगे, मैं करता हूं, मैं करता हूं। परिवार से प्रेम का मतलब क्या है, इधर बखूबी समझाया गया है। कितने लोग परिवार से प्रेम करते हैं? यहाँ पे देखिए, हम देखते हैं कि अय्यूब का हमें ये बताया गया है कि इनके बच्चे जो है हर रोज पर्व मनाते थे। We are told that his sons went and feasted in their homes every day, one his day, and in each and every one's day house, one day there was a party. That means 7 days, 7 दिन, 7 दिन में 7 दिन ये लोग पार्टी मनाते थे। उसके बाद वो अपने बहनों को भी बुलाते थे, उनके साथ में मनोरंजन करते थे, हंसी मजाक सब कुछ जो भी होता है वो सब, भाई बहन मिलते हैं, वो सब होता था। सो ये करते हुए ये 7 या 10 बच्चों को ये परवाह नहीं है, लेकिन इनके पिता, इनका मुखिया को देखिए क्या परवाह है। एंड इट वाज सो दैट व्हेन द डेज ऑफ देयर फीस्टिंग वर गॉन, लिखा है कि जब जब भोज के दिन पूरे हो जाते थे, तब तब अय्यूब उन्हें बुलाकर पवित्र करता था। He sanctified them. क्यों पवित्र करता था? क्योंकि he was thinking it may be that during this celebration, this enjoyment, my children might have committed some mistake which is unpleasant to God. यानी हो सकता है कि ये मनोरंजन करते समय या ये मजा करते समय, आनंद उठाते समय, हर एक के घर में दावत में शामिल होते समय हो सकता है कि ये बच्चे कुछ गलतियां कर बैठे होंगे। उसके लिए वो प्रभु परमेश्वर से क्षमा याचना करते हुए क्या करता है? बर्न्ट ऑफरिंग अकॉर्डिंग टू द नंबर ऑफ देम ऑल, यानी उनके रीति से, गिनती के अनुसार, सबको मिला के इकट्ठा नहीं दे दिया। यहाँ पे 10 बच्चे हैं तो 10 बच्चों के नाम में अलग अलग अनुसार होम बलि चढ़ाता था, क्योंकि अय्यूब सोचता था कदाचित मेरे लड़कों ने पाप करके परमेश्वर को छोड़ दिया हो। इसी रीति से अय्यूब सदैव क्या करता था? दिस वाज हिज कंटिन्यूअल प्रैक्टिस। ये हमेशा उसका, हमेशा का घर का जो आदत बन चुका था उसका। मेरे प्रिय भाई, मेरे प्रिय बहन, कौन सा वो पल था, कौन सा वो समय था आखिरी बार जब आपने अपने बच्चों के लिए आंसू बहाए हो? प्रभु परमेश्वर के पास आप अपने संतान के लिए आंसू बहाए हो? कौन सा वो दिन था?
ये अय्यूब हमें सिखाता है। इतना धन संपन्न व्यक्ति होने के बाद भी, इतना व्यस्त व्यक्ति होने के बाद भी अपने परिवार से वो प्रेम रखता था, अपने परिवार को वो चाहता था, अपने परिवार का वो ख्याल रखता था। माय डियर ब्रदर्स एंड सिस्टर्स, व्हेन वाज द लास्ट टाइम यू shed tears for your children? We see in Job's life, even though he was a busiest man on earth, with all such huge riches, with all such a enormous amount of day-to-day work, he was committed to care for his family, which resulted in giving the seeking forgiveness from God Almighty. सो मेरे प्रिय भाइयों बहनों, हमें परिवार दिया गया है, हमें परमेश्वर ने सुंदर सा परिवार दिया गया है, प्यारे प्यारे बच्चे दिए गए हैं। अय्यूब के जैसा इतना बड़ा संतान तो शायद नहीं दिए होंगे हमें, लेकिन जितने भी दिए गए हैं, एक माँ होने के नाते, एक पिता होने के नाते आपका मेरा दायित्व बनता है कि हम हर रोज उनको प्रभु के चरणों के पास लाए। माँ, हम हर रोज उनके लिए होम बलि नहीं चढ़ा सकते, क्योंकि होम बलि या जो भी बलि है वो सभी निष्कासित किए गए हैं प्रभु यीशु मसीह के एकमात्र बलि, जो परिपूर्ण बलि है, उस बलि के पास हमें लाना है। बच्चों को हमें उस परिपूर्ण बलि के पास लाना है, तब आप परिपूर्ण बन पाओगे। ये हम अय्यूब के जीवन में देखते हैं। अब आगे चलते हैं, हम अय्यूब का जो आवश्यकताएं हैं उसको देखते हैं। Job's needs. Till now we had seen a man called Job. Second, we have seen Job's possessions. अभी तक हमने एक व्यक्ति जिसका नाम अय्यूब है उसको देखा, उसके बाद हमने देखा अय्यूब की संपत्ति को देखा। अब हम अय्यूब की जरूरतों को देखते हैं। तो अय्यूब का ये किताब हमें बताता नहीं, ये नहीं बताता है कि वो पाप रहित है। परमेश्वर से डरने का मतलब ये नहीं है कि हर व्यक्ति पाप रहित हो जाता है। हम सब मनुष्य स्वभाव के हैं। परमेश्वर हमेशा सुनिश्चित करते हैं कि हर व्यक्ति विधियों से परिचित रहे। हमें क्या विधि दी गई है? अय्यूब का आवश्यकता यह है कि वो परमेश्वर से डरता था और वो डरने का मतलब ये नहीं है कि वो पाप रहित है। इसका मतलब ये है कि हम सब, we all have human nature in common. On one hand we fear God. एक साइड में, एक तरफ से हम कहते हैं कि हम परमेश्वर से भय खाते हैं। On the other hand we fall easily prey into sin. We fall into sin very easily. रोमियो की पत्री 7वां अध्याय 8वां वचन पढ़े भाई कोई। रोमियो की पत्री 7 का 8 भाई जी सर। परंतु पाप ने अवसर पाकर आज्ञा के द्वारा मुझ में सब प्रकार का लालच उत्पन्न किया, क्योंकि बिना व्यवस्था पाप मुर्दा है। हाँ, देखिए यहाँ पे, परंतु पाप ने अवसर पाकर आज्ञा के द्वारा मुझ में सब प्रकार का लालच उत्पन्न किया है। पाप हमेशा अवसर पाता है। जैसे ही अवसर मिलता है पाप को, वो हमें लालच पैदा कर देता है। सो इसका मतलब ये है कि अय्यूब को जो है पाप के प्रति संजीदा होना चाहिए था, जिस तरीके से आपको और मुझको पाप के प्रति संजीदा होना है। He need to be made more sensitive to sin. Likewise, you and I are need to be made sensitive to sin in a daily basis. इब्रानियों के 12 अध्याय भी हमें इसी समस्या के साथ, इसी विषय के साथ हमें बताता है। आप लोग अपने खाली समय में अध्याय को पढ़िए। इसमें आपको बहुत सारे अच्छे चीजें पाप के प्रति सीखने मिलेंगे। पाप से कैसे हम संजीत हो सकते हैं, पाप के कैसे हम सेंसिटिव हो सकते हैं पाप के प्रति।
So Hebrews 12 chapter deals with this issue. और इसी अय्यूब में अगर देखते हैं कि अय्यूब जो है अपने आप को सराहते हुए, ये जब ये पूरे परिपक्व तरीके से वो उसको परखा जाता है, जैसा सोना परखा जाता है, हर आग में से उसको गुजारा जाता है, when Job is made to pass through all kind of fire and he comes out like a shining gold, there we see that he is commending his own self image from chapter 29 onwards. 29वां अध्याय से लेके हम देखते हैं कि अय्यूब जो है अपना प्रशंसा करते हुए, अपने आप के बारे में बताते हुए स्वयं प्रशंसनीय व्यक्ति हो जाता है। यह स्वयं प्रशंसा कैसा किसमें कर रहा है? वो प्रभु के आड़ में कर रहा है। लिखता है when my steps through, वो 29वां अध्याय में हम पढ़ते हैं कि उसके आगे देख के कि मेरे पुराने जो महीने हैं वो, और जो मेरे पुराने जो घटे हुई समय में जितने भी समय मेरे ऊपर से घटी थी, जितनी भी समस्याएं मुझ पे से घटी थी, वहां पे एक व्यक्ति था जो मेरे सुधि ले रहा था, मुझे देख रहा था, वो है मेरा प्रभु परमेश्वर। इसी रीति से हमें भी ये ख्याल रखना चाहिए कि हमारा हर हालात में हमें प्रभु की आवश्यकता है और हम अपने आप के बारे में जानना चाहिए। कई बार ऐसा होता है कि हम चाहते हैं कि लोग हमारे बारे में जाने, हम चाहते हैं कि लोग हमें पहचाने। Many times it happens that we need or we want others to know us. We need and we seek that others to have knowledge about ourselves. And we forget to identify ourselves in our own nature. So Ayub जो है, Job's knowledge of himself needed to be brought into line with what God knows about him. तो इसी रीति से हमें जो है दूसरे हमारे बारे में क्या समझते हैं ये मायने नहीं रखता। हम खुद, तुम खुद, आप खुद, मैं अपने बारे में क्या समझता हूँ ये मायने रखता है। इसमें आपको सच्चाई बाहर निकल पड़ती है, क्योंकि मेरे बारे में मैं खुद जानता हूँ, आपके बारे में आप खुद जानते हैं, मेरे बारे में आप नहीं जानते, आपके बारे में मैं नहीं जानता। जो दिख रहा है वही देख रहे हैं। और उसके बाद हमें ये चाहिए कि प्रभु परमेश्वर के जानकारी में हम कहाँ खड़े हैं। हमारा ज्ञान प्रभु परमेश्वर के ज्ञान के मुताबिक या उनके दृष्टि के मुताबिक हम कहाँ खड़े, हमारा स्तर कहाँ है। Job's knowledge of himself needed to be brought into line with what God knows about him. परमेश्वर तो जानता था उसको कि वो धर्मी व्यक्ति है, सीधा व्यक्ति है, खरा व्यक्ति है, परमेश्वर से भय मानने वाला व्यक्ति है। लेकिन ये सब चीजें जो है अय्यूब 29वां अध्याय में आते आते बड़े अच्छे तरीके से वो अपने आप को समझ पाता है। So Job's knowledge of himself needed to be brought into in line with God's knowledge. So हम जो है अपने मानव कमजोरी से या अपने मनुष्य के कमजोर स्वभाव ज्ञान से हम ना तो लोगों को पहचान सकते हैं, ना ही हम अपने आप को पहचान सकते हैं। हम हमेशा जो है एक गलत धारणा में लेके चलते हैं, रहते हैं कि मैं सबसे अच्छा हूं, मुझ में कोई खोट नहीं है। भले दूसरा नहीं देख पाता होगा आपके खोट, लेकिन आप खुद जानते हो आपके खोट में क्या है। प्रभु परमेश्वर बखूबी जानता है आप में क्या खोट है, मुझ में क्या खूबी है, आप में क्या खूबी है। तो ये हमारा जो ज्ञान होता है वो प्रभु के ज्ञान के साथ में या प्रभु के पहचान के साथ में चलना चाहिए। तो ये दो मुख्य विषय जो है अय्यूब ने पहचान लिया। इसके बाद हम देखते हैं अय्यूब का जो जीवन है वो हमारे जीवन के लिए क्या देता है। जॉब फ्लैशेस इनसाइट, जॉब फ्लैशेस ऑफ इनसाइट, यानी उसका जो धारणा है, उसकी जो सोच समझ है, उसका जो ज्ञान है वो क्या है। अय्यूब ने देखा उसके हर ताड़ना के पीछे, हर तकलीफ के पीछे प्रभु परमेश्वर का फायदेमंद उद्देश्य है।
Job saw benevolent purpose of God behind all the sufferings. और ये परिस्थिति तक अय्यूब जो है आसानी से नहीं आया. Job did not come to this position easily. Good man though he was, वो बहुत अच्छा ही व्यक्ति था. उसके पास भी कुछ घमंड है जिसको उसने पहचाना नहीं पहले, और वो भी विचलित हो गया था जिस तरीके का उसके साथ उसके साथ जो डील किया जा रहा था. He was bewildered with the treatment he received from men and even children who used to honor him. यानी जिस व्यक्ति को परिवारजन ही इतना आदर करते थे वही लोग एक मोड़ पे, यहाँ तक कि उसकी पत्नी खुद एक मोड़ पे वो खिलाफ हो जाते हैं उसके. वो खिलाफ इसलिए हो जाते हैं, कहते हैं कि प्रभु को तो छोड़ दे. कहता है he thought he had been forsaken by God. उनके बच्चों ने उसको ऐसा अनुमान या ऐसा सोचने पे मजबूर कर दिया कि प्रभु ने तुझे भूल गया है, इसीलिए तेरे ऊपर इतनी सारी तकलीफें आ रही है, इसीलिए तू इतने बीमारियों का ये हो गया, इसीलिए तेरा धन संपत्ति लुट गई, इसीलिए सब कुछ सर्वनाश हो गया. सो कई बार ऐसा ही होता है प्रियजनों, जब तकलीफों के पीछे, ताड़नाओं के पीछे, परेशानियों के पीछे प्रभु के मंशा जब हम समझ नहीं पाते हैं, तो जो बाहर से जो तीर आते हैं, जो external arrows when they come and hit at you, which make you feel that you have been forsaken by God. लोग कई बातें कहेंगे, अरे यार तू तो इतना सब करने वाला था, तू इतना सेवकाई करने वाला है, इतने गांव-गांव घूम के आता है, इतना लोगों को मदद करता है, रात दिन प्रभु 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 कहते रहता है, तो लेकिन तुझे ही क्यों आया ये तकलीफ, तुझे ही क्यों ये परेशानी आई? और ये किसी और ने नहीं कहा, उसके अपने बच्चे, उसके अपनी बीवी ने कहा, उसके बाद अब उसके अपने मित्र कहते हैं. सो ऐसे ही सिमिलर सिचुएशन में हम में से हर एक व्यक्ति गुजरा होगा. ऐसा कोई है ही नहीं यहाँ पे ये कैसा है, मैं सुनिश्चित कर सकता हूँ कि कोई ऐसा है नहीं है कि जो ये ऐसा परिस्थिति किसी के जीवन में नहीं आया होगा. सो इसका कहने का मतलब है कि गॉड वॉज नॉट पनिशिंग अस, एंड ही वॉज नॉट एट ऑल पनिशिंग जोब ईदर. परमेश्वर कभी किसी को शिक्षित नहीं देते. अय्यूब को भी वो पनिश नहीं कर रहे थे, लेकिन he allows the things to come so that we might have a new evaluation of him. वो हमें ये ताड़नाएं, ये परिस्थितियां, ये जो प्रतिकूल परिस्थितियां जितने भी होते हैं हमारे जीवन में, वो उनको अनुमति देता है. यहाँ पे अय्यूब के जीवन में अंश जो है परमेश्वर के अनुमति से ही हो रहा था. वो अनुमति इसीलिए देता है ताकि हम परमेश्वर को सही ढंग से उनकी सही आकलन करें कि वो हमारे जीवन के बारे में क्या समझते हैं, हमारे विश्वास के बारे में क्या समझते हैं. प्रिय भाइयों, प्रिय बहनों, पहला तो मैंने सवाल किया था कि कब आखिरी बार आपने अपने संतान के लिए आंसू बहाया. अब दूसरा सवाल है कि कब आखिरी बार आपने ऐसा सोचा था कि मुझे ही क्यों ये तकलीफें आ रही है, या किसी ने कहा होगा आपसे कि आप ही को क्यों आ रही है, आप तो इतने सज्जन व्यक्ति हो, आप तो इतने दयालु, इतने भक्ति भाव वाले व्यक्ति हो, यू आर सो होली पर्सन. लोग कहते हैं ना, अन्य बार अविश्वासी लोग, यू आर सो होली पर्सन, यू आर सो पायस पर्सन, यू आर ए सेंट लाइक पर्सन, यू आर ए गुड पर्सन, व्हाई ऑल दिस कमिंग टू यू ओनली. कब हमसे आपसे कब यह सवाल आया होगा, लेकिन वहां पे आपका जवाब क्या था? Job had to find out how hollow and fickle this world is. हमें पहचानना है अय्यूब की तरह कि ये दुनिया कितना अस्थिर है और कितना खोखला है. जब तक
अय्यूब के पास सब कुछ था, अय्यूब के पास धन दौलत सब कुछ था, तब तक कोई आके नहीं पूछा कि कौन सा परमेश्वर, कौन सा प्रभु तुझे ये सब दे रहा है। लेकिन जैसा ही उसको तकलीफें आई तो क्यों नहीं प्रभु को छोड़ देता, क्यों नहीं तेरा भगवान को छोड़ देता कहने लगे। तो यानी जब जब सब आपके पास है तो सब लोग उसका मजा उठा लेंगे, सब लोग आएंगे, उसके बहुत सारे दोस्त है, बहुत सारे मित्र है, सारी दुनिया उसकी मित्र है। लेकिन जब वो आहिस्ता आहिस्ता उसका धन संपत्ति उसे छीना जा रहा था, उसी रीति से उसका पहचान भी घटता जा रहा था, उसको जानने वाले की संख्या भी, तादाद भी जो कम होते जा रही थी। तो इसका मतलब है कि ये दुनिया जो है अस्थिर लोगों से भरा हुआ है। दिस वर्ल्ड इज फुल ऑफ फिकल पीपल एंड दिस फिकलनेस of the people is illustrated time and again in Bible. It is even illustrated in the life of our Savior. हमारे प्रभु यीशु मसीह के जीवन में भी इसका उदाहरण हमें मिलता है। एक दिन हम देखते हैं कि लोग जो है प्रभु यीशु मसीह के गुणगान गाते हैं, उसके आगे सो अपने वस्त्र को डाल देते हैं, उनको गधे पे बिठा लेते हैं, उनके आगे नाच गाना करते हुए, गीत गाते हुए उनके आगे चलते हैं। और दूसरे दिन हम देखते हैं कि वही भीड़ जो है प्रभु यीशु मसीह के खिलाफ हो जाता है, और वही भीड़ जो गीत गाते हुए उसके सामने से भाग रही थी, आनंद उठा रहे थे, आने वाले राजा को जय होसन्ना होसन्ना करके चिल्ला रही थी, वही जो है इनको क्रूस पे चढ़ाओ, क्रूस पे चढ़ाओ, क्रूस पे चढ़ाओ करके नारे लगाने लगी। तो ये दुनिया का कोई भरोसा नहीं है। भरोसा है तो हमारा प्रभु यीशु मसीह, हमारा प्रभु परमेश्वर, हमारा पिता परमेश्वर, जो ना कभी बदलेंगे, ना बदले हैं, ना बदलेंगे। वो कल, आज और आने वाला कल एक जैसा ही है। तो ये सच्चाई जो है अय्यूब ने भी पहचान लिया था। सो मनुष्य जो है अपने स्वाभाविक नियंत्रण में जब जब रहेगा तो यही हरकतें होती रहती है। The man under control of his natural self is not to be trusted. All is well when sun shines. यानी जब सूरज की रोशनी पड़ रही है तो सब कुछ अच्छा है, सब कुछ चंगासी। जैसा ही आंधी चलेगी, जैसा ही अंधेरा हो जाएगा, आप अपने आप को अकेले पाओगे। उड़ाऊ पुत्र के भी कहानी ऐसा ही है। जब तक उसके पास पैसा था, सब उसके मित्र उसके साथ में थे। जैसा जैसा पैसा खत्म होते गया, आखिर में उसको अकेले छोड़ दिए। कहाँ पे छोड़ दिए? सुअरों का खाना खाने के लिए उसको छोड़ दिए। जितने लोग उसके साथ बैठ के खा रहे थे, उन्होंने एक ने भी उसको निवाला नहीं दिया। ये हम लूका रचित सुसमाचार 15 अध्याय 14-15 में हम इसको पढ़ सकते हैं। तो मेरे प्रियजन, प्रभु परमेश्वर जो है हमारा सुधि लेने वाले हैं। प्रभु परमेश्वर के अनुमति के बगैर आपके और मेरे जीवन में कुछ भी घटने वाला नहीं है। तो ये अय्यूब की जो अंतर्दृष्टि है, सो दिस इज द फ्लैश ऑफ इनसाइड ऑफ जॉब्स लाइफ। ये अंतर्दृष्टि हमारे भी प्रिय भाई, मेरे आपके और मेरे जीवन में क्या है अंतर्दृष्टि? आपके और मेरे जीवन का अंतर्दृष्टि क्या है? आपका अनुभव क्या है? हमारा अनुभव करने के लिए हमारा उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह हमें एक उत्तम अनुभव दिया है, और वो उत्तम अनुभव है कि हमें हर रोज का होम बलि की जरूरत नहीं है। एकमात्र होम बलि, जिनके एकमात्र बलि उन्होंने चढ़ा दिया है अपने आप को उस कलवरी क्रूस के ऊपर, उनका बहता हुआ लहू ने हमें सबको शुद्ध करके एक ही संबंध में हम सबको लेकर आए। और दूसरा है कि हम सुनिश्चित हो जाते हैं कि हम प्रभु परमेश्वर के हाथों में हैं। हम इसलिए कैसे सुनिश्चित हो जाते हैं? क्योंकि प्रभु परमेश्वर, प्रभु यीशु मसीह ये बड़े साफ शब्दों में यूहन्ना रचित सुसमाचार में कहता है कि तूने मुझे जो दिया है मैं इन्हें तुझे देता हूं। जब प्रभु यीशु मसीह ने ही आपको, मुझको उनके हवाले, अपने पिता के हवाले सौंपा है, तो हम सुनिश्चित हो जाते हैं। So we can trust ourselves into the hand of God confidently
कि हम अपने परमेश्वर के हाथों में है। भजन संहिता 66 10 से लेके 14 तक पढ़े भाई। भजन संहिता साम्स 66 10 to 14। बुक ऑफ साम्स जी जी जी। 66 10 to 14। क्योंकि हे परमेश्वर, तूने हम्म, हमको जांचा, तूने हमें चांदी के समान ताया था। तूने हमको जाल में फंसाया और हमारी कटी पर भारी बोझ बांधा था। हम्म, तूने गुड़चड़ों को हमारे सिरों के ऊपर से चलाया। हम आग और जल से होकर गए, परंतु तूने हमको उबार के सूख से भर दिया है। मैं होमबलि लेकर तेरे भवन में आऊंगा। मैं उन मन्नतों को तेरे लिए पूरी करूंगा जो मैंने जो मैंने मुंह खोलकर मानी और संकट के समय कही थी। बस यहाँ पे देखिए कितना सुंदर सा बात लिखता है दाऊद। क्योंकि परमेश्वर नंबर 1 तूने हमें जांचा है। जांचना जांचना, प्रभु परमेश्वर जांचा है, अय्यूब को जांचा है, आपको मुझको डेली जांचते हैं। जांचेंगे उन्हीं को जो उनके सुपुर्द करेंगे। he will test only those who subject themselves to him। अगर आप उनके सुपुर्द नहीं करोगे, आप जांचे नहीं जाओगे। देखिए कि कहता है कि तूने हमको जांचा है, तूने हमें चांदी के समान ताया था। इसका मतलब क्या है? जांचने का मतलब उन्होंने जांचा है हमें, और यू हैव ट्राइड अस एज ए सिल्वर इज ट्राइड। सुनार के दुकान में कभी गए होंगे तो पता चलेगा कि और आप लोग क्योंकि उत्तर भारत के हो और खास करके राजस्थान के करीब हो, तो वहां पे चांदी का बहुत अहमियत है। सोने से ज्यादा अहमियत चांदी को दिया जाता है। तो चांदी को कैसा परखते हैं? आग में डाल डाल के परखते हैं। वो जितना सफेद होता जाएगा उतना उसकी शुद्धता बढ़ता जाता है। तो आग में उसे ताया जाता है। हमें जांचा गया तो चांदी के जैसा उसको आग में ताया गया। तो इसी रीति से अय्यूब को भी आग में, यानी जीवन के संघर्ष में, उसके जीवन में जितने भी परिस्थितियां आई वो सब आग समान परिस्थितियां आई। प्रिय भाइयों बहनों, आपके भी जीवन में कई परिस्थितियां ऐसे आए होंगे, लेकिन उसमें हम कैसे उभर आए हैं? प्रभु हमें सहायता करे कि हम, जैसा कि ये 10 से लेके 14 वचन तक हम देखते हैं कि इनका परिणाम कैसा है। चांदी जैसा वो चमक आया हुआ है। तूने हमको जाल में फंसाया और हमारी कटी पर भारी बोझ बांधा था। तूने गुड़चड़ों को हमारे सिरों के ऊपर से चलाया। हम आग और जल से होकर गए, परंतु तूने हमको उभार के सुख से भर दिया है। इतने सब होने के बाद भी हमें सुख से भर दिया है। तो उसके लिए, उसके एवज में, in his appreciation, he is saying in verse 13, I will come into your house with burnt offering, I will perform my vows to you। हमें भी प्रतिज्ञा करना चाहिए प्रिय भाइयों बहनों। प्रभु परमेश्वर हमारे लिए इतना कुछ किया है। वो हमसे होम बलि वगैरह नहीं चाहते। वो चाहते हैं कि हमारा हृदय, आपका जीवन, आपका हृदय, मेरा हृदय, टूटा मन, यही हमको वो चाहते हैं। यही है अंतर्दृष्टि का मतलब, कि प्रभु हमें जैसा चाहते हैं वैसा हम बन के उनके सुपुर्द करें। जैसा वो हमसे हमें उम्मीद करते हैं, the way he wants us, we should be presentable to God। अब अंत में हम देखते हैं कि आज का जो पहला भाग, जिसका शीर्षक था, जिसका नाम था कि अय्यूब एक व्यक्ति, उसने हमें क्या क्या सिखाया है। सबसे पहला यह है कि जो सर्टिफिकेशन, जो प्रमाण पत्र अय्यूब को मिला, वही प्रमाण पत्र हम पाने के लिए मेहनत करें, संघर्ष करें। ये कोई बड़ा विषय नहीं है। दिस इज नॉट ए रॉकेट साइंस, दिस इज नॉट ए मैमोथ टास्क। ये कोई महान कार्य नहीं है ये सर्टिफिकेट पाने का। क्या था वो सर्टिफिकेट? वो खरा और सीधा और परमेश्वर का भय मानने और बुराई से दूर रहता था।
this certificate. May God bless us, help us to achieve this certificate. परमेश्वर हमें सहायता करे कि ऐसा एक प्रमाण पत्र हमें मिले। दूसरा हमने सीखा था कि a family loving and a family concern, परिवार से प्रेम रखने वाला, परिवार का सुधि लेने वाला। परिवार हमें दिया गया है, एक जिम्मेदारी, परिवार के मुखिया होने के नाते एक जिम्मेदारी हमें आपको निभाना है, उनका देखरेख करना है, उनके बारे में उत्तरदायित्व हम होंगे। We are answerable to our on behalf of our family. So let us be concerned and loving with our family, towards our family. We are accountable for our family. हम ही उसके जवाबदेही है, कोई बाहर वाला आके हमारा परिवार के लिए जवाबदेह नहीं बनेगा। और परमेश्वर से भय मानने का मतलब यह है कि बुराई से दूर रहना, और हम अपने आप से पाप रहित नहीं बन सकते। धर्मी कोई भी नहीं है, वचन कहता है सभी ने परमेश्वर के अनुग्रह से, सभी परमेश्वर के अनुग्रह से वंचित रह गए। There is none righteous, everybody has come short of the glory of God. So उस महिमान्वित अनुग्रही परमेश्वर, उस दयालु परमेश्वर के पास हमें आना है। ये हमारा ये कमी निकालना है, तो हमें से ये कमी निकलवाना है। तो सो परमेश्वर का भय का मतलब है बुराई से दूर रहना, और हम अपने आप से पाप रहित नहीं बन सकते, लेकिन जब प्रभु परमेश्वर के, प्रभु यीशु मसीह के पास आते हैं तो हम अपने आप को पाप से दूर रख सकते हैं, पाप रहित भी बना सकते हैं। और पाप रहित रहने के लिए, कंटिन्यूस रहने के लिए हमें एक रास्ता दिया गया है, वो है हर रोज का धुलाई, एवरीडे सैंक्टिफिकेशन, एवरीडे वॉशिंग। एंड हाउ इट कैन बी डन, कैसा मिलेगा, कैसा कर सकते हैं, हर रोज की धुलाई कैसा हो सकता है? ये प्रभु परमेश्वर का दो धारी तलवार जो वचन है, ये तलवार भी है और ये बहुत बढ़िया साबुन भी है। इससे हमारा धुलाई करते रहना है, हर रोज धोना है इसको, पाप रहित रहना है। तो और बाद में हमने ये भी सीखा कि परमेश्वर आपके बारे में क्या समझता है। प्रभु परमेश्वर सब कुछ जानता है, सर्वज्ञानी है। फाइंड आउट गॉड नोस अबाउट व्हाट्स, फाइंड आउट व्हाट गॉड नोस अबाउट यू एंड मी। गॉड इज ओमनिशिएंट, he cannot be fooled, he cannot be cheated. बाद में हमने ये भी देखा कि सब कुछ अच्छा होता है जब सूरज की रोशनी पड़ती है, लेकिन जब तूफानमय परिस्थिति आती है सब कुछ बदल जाता है। All is well when sun shines, when storms hit, story changes. और परमेश्वर के उद्देश्य को पहचाने, हमारे ताड़नाओं में, हमारे यातनाओं में, हमारे तकलीफों में हमारा काम बनता है। हमारा आत्मिक जीवन में जो आने वाले कठिनाइयां, तकलीफें जो है, दैनंदिन जीवन में आने वाले कठिनाइयां, तकलीफें जो भी है, इसमें परमेश्वर का क्या उद्देश्य है, ये जब हम खोजने निकलेंगे तो ये तकलीफें हमें तकलीफ नहीं लगेंगी। लेकिन जब हम तकलीफों के ऊपर ज्यादा ध्यान देंगे, ताड़नाओं के ऊपर, समस्याओं के ऊपर अगर हम ज्यादा ध्यान देने लगेंगे, तब हमारा प्रभु परमेश्वर हमें छोटा दिखाई देगा। लेकिन जब प्रभु परमेश्वर के ऊपर हम अपना ध्यान केंद्रित करेंगे, तब ये जितने भी तकलीफें हैं, जितने भी ताड़नाएं हैं, जितने भी सतावट है, ये सब उसके सामने, उनके सामने ओझल दिखेंगे और छोटे दिखाई देंगे। अंत में हमने देखा कि अपने आप को उद्धारकर्ता के हाथों में दे दो, अपने आप को उद्धारकर्ता के सुपुर्द कर दो, ताकि वो हमें परखे। allow him to test you. Don't run away from tests. Don't run away from persecutions. Allow God to test you so that he will find out the correct result in you. उन्हें अनुमति दे कि आपको वो परखे, ताकि आप और निखर के आए। Put ourselves in the hand of a Savior, Lord Jesus, and be confident that he seeks the best in our lives. प्रभु परमेश्वर का स्तुति हो, धन्यवाद हो कि प्रभु परमेश्वर ने आज अय्यूब की किताब से हमें इन वचनों के द्वारा हमारे आत्मिक जीवन की उन्नति के लिए, मैं उम्मीद करता हूं कि सभी को प्रोत्साहित किया होगा। मुझे तो प्रोत्साहित किया है, और ये जो अवकाश दिया है ग्वालियर मंडली, इसके लिए मैं धन्यवाद देता हूं भाई रंजीत के लिए और सभी लोगों के लिए